जो पर्चा अच्छे से एक्टिंग करिए, परमात्मा आपको दे देगा। पंडोका का दरबार में जो पर्चा लिख के दिया जाता है, वो पर्चा में मात्र आपका प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर, उसका समाधान बता करके आपको मार्गदर्शन किया जाता है कि आपकी अमुक परेशानी है, आपकी अमुक परेशानी अमुक महीने अमुक वर्ष तक समाधान हो जाएगा, इसके लिए ये उपचार करना है, ये विधान करना है, इस पद्धति से आपको चलना है, समय आने पर सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस परमात्मा के प्रति श्रद्धा एवं आस्था मजबूत हो। ये नहीं कि आपने हवन किया और एकदम 1 घंटे बाद आ गए, महाराज मेरा हवन हो गया, काम तो हुआ ही नहीं, महाराज हमने तो 11:40 कर लिए, मेरा काम तो हुआ ही नहीं। ऐसे लोगों के काम नहीं होते हैं। अनुष्ठान करिए, जप करिए और विश्वास रखिए, जब समय निश्चित आ जाएगा जो दिया गया है, उसके बाद वो समय आपका निकलता है, तो फिर जरूर आके कहिए कि महाराज आप तो ये ध्यान करके देखो मेरी आस्था में कमी कहां रही और क्यों नहीं हुआ, फिर मैं बताऊंगा कि आपका काम क्यों नहीं हुआ। जो समय दिया वो समय आया ही नहीं, महाराज मेरा काम नहीं हुआ, देखा तो उसमें लिखा 2023 में 27 अगस्त को होगा, 2024 में अभी सज्जन आए थे, अब अगस्त आई नहीं, मार्च तो निकल नहीं पाई है, बोले महाराज। तो ऐसे अपने योग टल जाते हैं। बार बार टोकने से भी योग का ज्यादा प्रचार करने का, कोई कृपा आपको प्राप्त हुई है उसका प्रचार कर रहे हो तो आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी। आपके आत्मविश्वास को डिगाने वाले सैकड़ों नास्तिक लोग बैठे हैं, वो तुम्हारे विश्वास को खत्म कर देंगे और तुमको जीरो पे खड़ा कर देंगे। जब सफलता नहीं मिलेगी ना तो हम कहेंगे तुम फलाने अमुक व्यक्ति गाली दे रहा था ना, उनके साथ आप भी कहते हाँ ऐसे फालतू के हैं, कुछ नहीं रखा, लेकिन अभी हमारी तो 2024 है, लेकिन हमें भी लगता कि नहीं होगा। जब तुम्हें लगता कि नहीं होगा तो नहीं होगा ना, तीर्थ में मांग रहे हो। जब तीर्थ में खड़े होकर कह रहे हो कि हमें भी लगता है कि मेरा काम नहीं होगा, तो तुम पागल आदमी हो। जब तुम्हें पता है कि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि आप मांग रहे हो कि नहीं हो। तो दूसरे के कहने पर आप भी उनकी हां में हां भर देते हो तो आपकी शक्ति पूंजी खत्म हो जाती है, जीरो पे खड़े हो जाते हो। इसलिए नास्तिक आदमी से बचना चाहिए, नेगेटिव व्यक्ति से बचना चाहिए। पॉजिटिव व्यक्ति के सामने उसके ऑरे में रहोगे तो आप भी चार्ज बने रहोगे। हमने एक उदाहरण ये ऐसे दिया, जैसे हमारे यहां ऊपर सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। मैंने कहा ये ऐसी ऐसी क्यों लगाई इसने। मैं बड़ा चिंतन करता रहा। मैंने कहा हाँ ये बात सही है, सूर्य भगवान यहां से चलते हैं और यहां के समाप्त हो जाते हैं, और समाप्त हो जाते हैं सोलर का चार्ज होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो ओट हो जाती है। तो मैं समझा कि प्रकाशमान व्यक्ति के सामने ही रहना चाहिए तो आप प्रकाशमान बने रहोगे। ये सोलर प्लांट की जो प्लेटें लगी है ऊपर, उससे मैंने समझा कि ये पूर्व से लेकर के पश्चिम के आकार कोण तक ही इनने ऐसी क्यों लगाई, उत्तर में क्यों नहीं लगाई। मेरी बात समझे। तब मुझे समझ में आया कि भगवान सूर्य की किरण पड़ती रहेगी, ये प्लेटें चार्ज होती रहेंगी, और जो लाइट रात में जो जोड़ के रखी ना, जो आप उसके प्रकाश में बैठे, ये सूर्य भगवान का प्रकाश है। और जिनके लाइट से आप प्रकाश में बैठे हैं और जिनके ही लाइट से ये वायु आवाज के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माइक के माध्यम से, मशीनी सत्ता के माध्यम से हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये प्लेटों का खेल है। इसलिए चार्जिंग व्यवस्था मजबूत रखो, आत्मविश्वास मजबूत रखो, और नेगेटिव व्यक्ति को दाएं बाएं मत झकने दो, नहीं तो वो आपको डिस्चार्ज कर देगा। आत्मविश्वास और विश्वास दोनों मजबूत रखो। अपना दृढ़ विश्वास यह होना चाहिए कि नहीं मेरा काम 100% होगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, पूज्य श्री हाथीमान महाराज की वाणी है, और पंडों का तीर्थ में बैठ करके मुझे आशीर्वाद मिला है, और तीर्थ में निकली हुई वाणी कभी असफल नहीं होती है, सफल होती है। और जब ही तुम खुद विचार करने लगते हो, कह तो दिया गुरुजी ने काम कैसे होगा, तुम ही समीक्षा करने लगे। जब आशीर्वाद देने वाले ने नहीं सोचा तो तुम होते कौन हो। जो आशीर्वाद दे रहा है, दिलवा रहा है, तो उससे तो तुमसे ज्यादा चिंता है कि काम नहीं होगा। तुम कल खड़े हो जाओगे, महाराज तुमने कही थी काम हो जाएगा, वो नहीं हुआ। तुम्हें तो कम चिंता है, आशीर्वाद देने वाले को सबसे ज्यादा चिंता होती है कि मेरे आशीर्वाद का हुआ क्या।
जब तुम ही समीक्षा करोगे कि बताओ गुरुजी ने कह तो दिया, मुझे तो कहीं से कहीं तक आसार ही नहीं दिखते, जब तुम्हें पता है नहीं दिखते तो पंडोकर धाम में क्या घास खोदने आए? बताओ क्या खेलने लिए आए, क्या करने आए? तुम्हें पता है कि हमारा काम हो नहीं सकता, चलो अब पंडोकर सरकार से प्रार्थना करते हैं कहीं हो जाए, और आशीर्वाद मिल गया कि हो जाएगा, तो उसमें अपनी ताकत क्यों नहीं लगा देते हो? अपनी भी ताकत लगा दो तो कार 101% हो जाएगा। यह मेरा स्वयं का मत है, मैं लिखता हूं। दुनिया के लोग चाहते हैं कि पंडोकर सरकार तथाकथित और भी पर्चा लिखने वाले गुरुओं की तरह क्यों नहीं लिखते? हम कहते हैं कि हमारा गुरु अलग है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं परशुराम का शिष्य हूं, कर्ण कहता है मैं परशुराम का शिष्य हूं, अर्जुन कहता है कि मैं गुरु द्रोण का शिष्य हूं, ऐसे ही मैं कहता हूं मैं परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवाल का शिष्य हूं। मेरा कहने का मतलब है सबकी पहचान है, सबका एक औरा है, सबका एक स्थान है। इसलिए मैं कहता हूं कि पंडोकर धाम का पर्चा दुनिया से अलग है। यदि गलत कह रहा हूं तो टोक के दिखाओ। आप लोग तो ऐसे लोग बैठे हो कि 1 घंटे बाद 10 मिनट बाद एक गुरु का वीडियो देखते हो और एक गुरु बदलते हो। तुम्हारे पास तो कई गुरुओं का टेस्ट है, लेकिन हमारे पास तो एक ही गुरु का टेस्ट है, जो है बरहा में विराजित श्री हाथीवान महाराज, जो मेरे गुरु जी के कोई सानी नहीं। लेकिन यहां इतने लोग बैठे हैं, पता पड़ा पंडोकर धाम आए हो कि बीच में क्या 250 गुरुओं ने और होकर आए हो, फिर देखते हैं पंडोकर सरकार क्या बताते हैं। वो फर्क ही निकालते रहते हैं कि पंडोकर सरकार क्या बताते हैं, फलाने ने क्या बताया। फिर दोनों को पर्चे को लैमिनेशन कराएंगे कई गुरुओं के, देखते हैं कौन से गुरु जी का पर्चा सफल होता है। तो ऐसे ये अच्छी बात है, गुरु गुरु सब एक ही होते हैं, बस उनका इष्ट, उनका तरीका उसी प्रकार से अलग होता है। जैसे डॉक्टर जो जिस विषय का डॉक्टर होता है वो अपने ही विषय पर ही मजबूत है, अन्य विषय पर नहीं। उसी प्रकार से पंडोकर धाम का जो पर्चा है वो पर्चे पर विषय पर मजबूत है और फालतू के विषय पर कोई कार्य करता ही नहीं। पंडोकर सर का दरबार आप लोगों को बार बार कहता है कि हमारे यहां का जो भी पर्चा मिलता है आपको उसको लेमिनेशन करा के रखो। बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? कि जिससे समय पर आप बता सकोगे गुरुजी आपने ये कहा था, हमने आपके बताए अनुसार समस्त विधान किए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पाई। गुरुजी ऐसा कौन सा कारण रहा जिस कारण से ये परेशानी में हमको कुछ लाभ ही नहीं मिल पा रहा? तो गुरुजी उस पर्चे को देखते हैं, फिर उसमें आपको बताते हैं कि आपने बेटा ये नहीं किया, या हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो इसको बेटा इस तरह से कर लो, सॉरी हम नहीं बता पाए जल्दी में, भीड़ के कारण समय का अभाव रहा होगा, इसको ऐसे करना था, कर लीजिए सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। दोनों की भी गलती हो सकती है, कई बार हमारी भी गलती होती है। मैं जानता हूं, मैं पर्चा लिखता हूं फास्ट और टाइम नहीं होता, मैं कहता निकलो बाहर। कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम में दिक्कत होती है, वो पूछना चाहता है, हम समझ रहे परीक्षा लेना चाहता, निकल पर बाय भगा देते बेचारा। वो कहता है यार गुरुजी कैसे डांट के भगा दिया, हमें तो पूछना था और ये हम समझ नहीं पाए। तो कई बार कॉम्बिनेशन बैठाने में भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमारे पीछे उमाशंकर देवलिया जी, सोनू शर्मा जी, मुकेश गुप्ता जी, बीके वाजपेयी जी, ये आपको समझाते हैं। यदि ये ज्यादा व्यस्त होते हैं तो घूम फिर के फिर हमारे पास कभी आ जाओ, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप सोचो कि वही विषय पर हम बार बार समझाते रहें, बार बार बताते रहें, तो ये अति असंभव है। जो एक बार बता दिया वो ही उसी प्रकार सफलता मिलेगी जैसे लिखा गया है। समय बर्बाद मत करिए, और जितने भी जो हु हा कर रहे हैं ना, इनको पकड़ के बाहर फेंक दो, इनको ले जाइए कि ना, उनको बाहर निकालो। हु हा में समय बर्बाद कर रही हो, सुनेंगे नहीं, बर्बाद में कहो कि मेरा काम नहीं हुआ। फेंकना नहीं है, बाहर निकाल के बिठा दो किसी कोने में। हाँ नहीं, लोग समझेंगे गुरुजी ने फेंकवा दिया, अब कूड़ा कचड़ा तो है नहीं, है तो कोई मानो ही। तो आप सभी लोग मेरी बात को समझ रहे हो ना अच्छे से, कि जो हम पर्चा लिखते हैं ये मात्र आपको संतुष्ट करने के लिए, और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये प्रमाण पत्र है। जो ईश्वरवादी हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर्चा देना बड़ी बात नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, और उनके विषय से बहुत ऊंची बात है।
ईश्वरवादियों के लिए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा रोज होता है।